महादेव, देवी पार्वती का उग्र होना संसार के लिए उचित नहीं है। उन्हें रोकिए। यदि वो महादेव के कहे को अनसुना कर दें तो आप ही उन्हें समझाइए प्रिय। अब समझने की आवश्यकता देवताओं को है स्वामी, जिनकी दृष्टि में पार्वती पुत्र का कोई महत्व नहीं था। इस संहार लीला में मैं भी देवी पार्वती के साथ हूँ। शेष नहीं रहेगा, सबका संहार करूंगी मैं। काली, माता के इस रौद्र रूप से और उनसे उत्पन्न इन महाविद्याओं से कोई सुरक्षित नहीं। मैं केवल कैलाशी नहीं, समस्त ब्रह्मांड में जहां जहां भी देव है उनका भी नाश कर दूंगी। संहार करूंगी मैं, संहार। ये 64 योगिनियां भी माता की देह से उत्पन्न होकर हम पर ही वार करने वाली।
प्रतीत होता है जैसे माता से उत्पन्न ये 64 योगिनियां और 10 महाविद्याएं अब हम देवताओं का विनाश करने के लिए हमारी ओर बढ़ रही हैं। अवश्य दंड दूंगी मैं तुम सभी को तुम्हारे इस कृत्य के लिए। मेरा भीषणकारी क्रोध सभी देवताओं का अस्तित्व मिटा देगा। मेरी क्रोधाग्नि भस्म कर देगी तुम्हें। कोई शेष नहीं रहेगा। सबका संहार करूंगी मैं। देवराज, इन योगिनियों से हम देवताओं की रक्षा का कुछ उपाय कीजिए। सभी देवताओं को बंधक बना लिया इन 10 महाविद्याओं ने और 64 योगिनियां भी उनका साथ देने के लिए तत्पर है। मुझे ज्ञात नहीं अब कैसा विनाश होगा। ज्वालामुखी के समान है माता आदि शक्ति का रोष। जब तक शांत है तब तक ये अपनी संहारक शक्ति को अपने भीतर समाये रखता है, और हाँ, जब फटता है तो चारों दिशाओं में संहार करता है। कहाँ जाने का प्रयास कर रहे थे? देवी दुर्गा का स्पष्ट आदेश है, आज कोई भी देवता यहाँ से जीवित नहीं जा सकता। इस प्रकार तो देवी पार्वती सबका संहार करेंगी, सर्वत्र विनाश होगा, नष्ट हो जाएगी सृष्टि। आप सभी देवगण फैल जाइए, एक दूसरे से दूर रहिए और अपनी रक्षा के लिए अपने अस्त्रों का प्रयोग कीजिए। देवगण, बचाइए अपने आप को, रक्षित कीजिए स्वयं को। योगिनियों ने चारों ओर से घेर लिया है, शीघ्र कुछ करना होगा। आश्चर्य, मेरे प्रहार का इन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। वायुदेव, आज कोई भी अस्त्र शस्त्र अथवा कोई भी तुम्हारी दिव्य शक्तियां, महाशक्ति के क्रोध से तुम्हें अब कोई नहीं बचा पाएगा, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। महादेव, शीघ्र कुछ कीजिए, अन्यथा देवी पार्वती सर्वत्र प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर देंगी। मैं तो प्रतीक्षा ही कर रहा था कि देवी पार्वती के भीतर का रोष बाहर आ जाएगा तो वह स्वतः शांत हो जाएंगी, किंतु उसके विपरीत उनका रोष तो बढ़ता ही जा रहा है। उनकी इस विनाश लीला को शांत कर उन्हें रोकना ही होगा। मेरे पुत्र का वध त्रिशूल से किया था ना आपने? पार्वती, यदि संहार करने से ही तुम्हारा क्रोध शांत होता है तो लो, मैं प्रस्तुत हूं, तुम्हारा दोषी। मुझे निगल कर मेरा संहार करो देवी। नहीं, ये कैसे कर सकती हूं मैं? मुझे अपने रोष से मुक्त होना ही होगा। पार्वती, वो तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी पुत्र था। हाँ, ये सत्य है पार्वती कि मेरे हाथ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। पिता के हाथ तो पुत्र का हाथ थामकर उसे संसार में चलना सिखाते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, और यहाँ मेरे ही हाथों मेरे पुत्र का वध हो गया। किंतु मैं करता भी क्या?
उसने विवश कर दिया था मुझे। उमा, मैंने तो पहचाना उसे, किंतु वास्तविकता तो यह है कि अविद्या के कारण वो मुझे, अपने पिता को नहीं पहचान सका। नहीं जान सका कि 84 लाख योनियों के समस्त जीवों का पिता मैं ही हूं। सबके भीतर और बाहर सर्वत्र विराजमान हूं। अज्ञानतावश कुछ भी समझाने का अवसर नहीं दिया उसने। तुमने उसे जन्म तो दिया पार्वती, किंतु उचित संस्कार देने का अवसर नहीं मिला तुम्हें। इसलिए उससे अत्यधिक अहंकार था जिसे मिटाना अनिवार्य था। जैसे ब्रह्मदेव के शीश के साथ उनके अहंकार को भंग करना और प्रजापति दक्ष में समाये अहंकार का नाश आवश्यक था, उसी प्रकार हमारे अहंकारी पुत्र के अहंकार को नष्ट ही किया है मैंने। सत्य है पार्वती, सब जीवन का स्रोत भी मैं हूं, किंतु जीवन प्राप्त करने के बाद सभी अपनी इच्छानुसार अपने कर्मों का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे पुत्र ने जिन कर्मों का चुनाव किया उसका परिणाम यही था, वही भुगतना पड़ा उसे। स्वामी, वो ब्रह्मदेव या प्रजापति दक्ष नहीं था, एक अपरिपक्व बालक मात्र था जिसका जन्म तक कुछ ही समय पूर्व हुआ था। कुछ ज्ञान प्राप्त करने का अवसर ही कहां प्राप्त हुआ उसे। अपनी मां के आदेश का पालन कर रहा था वो, उसके लिए आपने उसका वध कर दिया। ये निर्णय आपका मुझे स्वीकार नहीं है स्वामी। मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए, तभी मैं स्वयं को शांत कर पाऊंगी। यदि आप चाहें तो यह अवश्य संभव होगा, क्योंकि आप ही समस्त जीवन के नियंत्रक हैं। तो हे महादेव, हे देवादिदेव, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए, अन्यथा मेरे क्रोध का परिणाम सहने के लिए तैयार हो जाइए। अपने पुत्र से वंचित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। मुझे मेरा पुत्र चाहिए। जीवित करिए मेरे पुत्र को। सर्वत्र व्याप्त हैं आप जो चाहे कर सकते हैं। आप ही जीवित कीजिए मेरे पुत्र को, क्योंकि जो जीवन नहीं दे सकता उसको जीवन छीनने का अधिकार भी नहीं है। जीवित कीजिए, अन्यथा मेरी क्रोधाग्नि सारे संसार को भस्म कर देगी। रक्षा कीजिए प्रभु, सुनिए हमारी गुहार, हमारी गुहार, हमारी रक्षा कीजिए, बख्शरों से बचाइए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। महादेव कैसे शांत करेंगे माता पार्वती के क्रोध को? कहीं इस बार मैं उनका लक्ष्य न बन जाऊं। शांत हो जाओ देवी पार्वती, तुम्हें तुम्हारा पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए नहीं कि तुम संहार कर रही हो, किंतु इसलिए कि पुत्र प्राप्ति की तुम्हारी कामना अत्यंत प्रबल है। क्योंकि तुमसे पूछे बिना मैंने देवताओं को वरदान दिया था, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए तुमने इतना कठोर व्रत कर श्री हरि से सुंदर पुत्र पाने का वरदान प्राप्त किया था। इन सब कारणों से मैं तुम्हें तुम्हारा पुत्र अवश्य दूंगा। ऐसा पुत्र जो असाधारण होगा, दिव्य होगा, सबसे भिन्न और अहंकार रहित होगा। मेरे वचन व्यर्थ नहीं होंगे पार्वती, इसलिए अब शांत हो जाओ महेश्वरी।
देवगण, मेरे पुत्र, इस बालक के पार्थिव शरीर को मानसरोवर के पावन जल से धोकर वहां उस गुफा के भीतर रख दीजिए। मुझ पर विश्वास रखिए देवी, इसी विधि से उसे मैं पुनर्जीवित कर सकूंगा। क्या हुआ माँ? आपके मुख पर ये चिंता कैसी? मुझे बताइए माँ, अपनी चिंता का कारण। इस संसार में मैं आपकी सभी चिंताओं को हरने ही तो आया हूँ। माँ का आंचल ही मेरा संपूर्ण संसार है। तुम ये क्या कर रहे हो पुत्र? अभी बताता हूँ माँ। नहीं, अब और नहीं सह सकूंगी मैं। मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कीजिए नाथ। धैर्य रखो उमा। बिना शीश के मैं उसे जीवन नहीं दे सकता। मेरे त्रिशूल के प्रहार से उसका शीश सदा के लिए नष्ट हो चुका है, किंतु उसका भी उपाय है। उसका धड़ किसी और शीश से जोड़ना होगा। तब मैं अपने पुत्र को पुनर्जीवित कर सकूंगा। क्या किसी और का शीश जोड़ा जाएगा मेरे पुत्र के धड़ पर? किसका शीश होगा वो? उत्तर दीजिए, किसका शीश दिया जाएगा मेरे पुत्र को? मैंने तुम्हें वचन दिया है उमा, मैं तुम्हारे पुत्र को पुनर्जीवित करूंगा। इसीलिए विश्वास रखो, जो होगा उचित ही होगा। किंतु स्वामी, उसे तो किसी और का शीश धारण करना होगा। किसी और का शीश हम कहां से लेकर आएंगे प्रभु? देवतागण, आप सभी उत्तर दिशा की ओर जाएं। उस दिशा में सर्वप्रथम जो भी नवजात शिशु आपको दिखाई दे, जिसका जन्म कुछ समय पूर्व हुआ हो, उसका शीश ले आए। वही शीश इस बालक का शीश बनेगा। और ये कार्य करते समय दो बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा। उसी नवजात शिशु का शीश लेकर आएं जो दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लेटा हो, और ये कार्य दोपहर की अवधि में पूर्ण हो जाना चाहिए। अन्यथा मैं अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने में अक्षम बचूंगा। यदि दोपहर के भीतर कोई शीश नहीं मिला तो माता पार्वती का क्रोध पुनः जागृत हो जाएगा। मुझे तो यही चिंता सता रही है, किंतु इसे इनके समक्ष कैसे व्यक्त करूं? मात्र 2 प्रहर, बस इतना ही अवकाश है मेरे पुत्र के लिए शीश प्राप्त कर उसे पुनर्जीवित करने का। हम प्रयास तो कर सकते हैं इंद्रदेव, पर 2 प्रहर तो बहुत छोटी अवधि है। सूर्यदेव, ये महादेव की आज्ञा है। हमें उन पर विश्वास कर अति शीघ्र अपनी यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए और अविलंब उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए।
रुकिए इंद्रदेव, मैं भी आप लोगों की सहायता के लिए आप सबके साथ चलता हूं। आप निश्चिंत रहिए देवी पार्वती। जिस प्रकार मैंने महादेव को गजासुर के उदर से मुक्त कराने का वचन निभाया था, उसी प्रकार मैं और समस्त देवगण अपने प्रयास से आपको निराश नहीं करेंगे। आपके इन वचनों से मुझे आश्वस्त करने के लिए अनेकों धन्यवाद भ्राताश्री। समय अत्यंत तीव्र गति से बीता जा रहा है और हमें अभी तक कोई नवजात शिशु नहीं दिखा। यहाँ तो दूर दूर तक इस सघन वन के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता है। जीवन का कोई चिन्ह तक नहीं है। हे श्री हरि, इस प्रकार हम उत्तर दिशा की ओर बढ़ते रहे तो हम घने वन में प्रविष्ट हो जाएंगे। इस वन में नवजात शिशु कहाँ मिलेगा? देवगण, दिशाओं में सर्वोत्तम दिशा है उत्तर दिशा। जीवन का सार छिपा है इसमें। जीवन की समस्त सकारात्मक ऊर्जाओं का स्रोत उत्तर दिशा में ही स्थित है। अतः आप लोग अपना संशय त्याग दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जहां आपको सघन वन दिखाई दे रहा है, वहां महादेव अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य के दर्शन कर चुके। देवी पार्वती और महादेव के जीवन में नवीन अध्याय के आरंभ का स्रोत अवश्य ही हमें इस उत्तर दिशा से प्राप्त होगा। किंतु श्री हरि, हम अपने स्वार्थ के लिए किसी नवजात शिशु के प्राण हर लेंगे, ये कहाँ उचित है? अग्निदेव, महादेव सर्वज्ञ है। उनकी दृष्टि से कुछ नहीं छिपता, सब कुछ ज्ञात है उन्हें। यदि उन्होंने कुछ कहा है तो उसके पीछे अवश्य ही कोई गूढ़ अर्थ छिपा है। इसलिए आप उनकी बात पर विश्वास कीजिए और उनके आदेशानुसार आगे बढ़िए। बच्चा, आले 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 आले, शांत हो जा मेरा लाल, रोते नहीं। तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे पास, फिर क्यों रोते हो भला? आ आ आ आ चुप हो जा, चुप हो जा। अवश्य ही यही वो शिशु है जिसके बारे में महादेव ने हमसे कहा था। हाँ, अवश्य यही है हमारी समस्या का समाधान। नहीं वरुण देव, आप भूल कर रहे हैं। भूल? कैसी भूल विष्णुदेव? ये एक शिशु है और नवजात भी, अर्थात हमें इसी का शीश ले जाना है ना? इंद्रदेव, ये शिशु नवजात अवश्य है, परंतु महादेव ने हमें स्पष्ट कहा था उसी नवजात शिशु का शीश लेकर आए जो दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लेटा हो, और इस बालक का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। अतः इसका शीश देवी पार्वती के पुत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। महादेव ने हमें अवश्य भेजा है, किंतु अपने हृदय में उत्पन्न संशय को मिटा नहीं पा रहा हूं मैं। देवगण, इस शिशु को निहारने से कोई लाभ नहीं। एक प्रहर बीत चुका है, हमें शीघ्रता कर दूसरा शिशु ढूंढना होगा।
आइए देवगण। यहाँ कोई है, अवश्य है। संभव है यही वो शिशु है जिसका शीश हम ढूंढ रहे हैं। अग्निदेव को कुछ आभास हुआ है, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। इस ओर आइए प्रभु। विष्णुदेव, देखिए, ये यक्षिणी और उसका शिशु। और कितना सुंदर है। माता पार्वती भी इसे देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगी। आप सभी उत्तर दिशा की ओर जाएं। उस दिशा में सर्वप्रथम जो भी नवजात शिशु आपको दिखाई दे, जिसका जन्म कुछ समय पूर्व हुआ हो, उसका शीश ले आए। आप लोग पुनः भूल कर रहे हैं देवगण। महादेव ने स्पष्ट कहा था कि हमें किसी नवजात शिशु का शीश ढूंढना है, किंतु यह यक्ष शिशु नवजात नहीं है। इसकी आयु 1 वर्ष के समीप है। धीरज रखिए देवगण, हमारे पास अभी भी कुछ समय शेष है। हमें रुकना नहीं चाहिए। आइए देवगण, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो वन्य पशु भी कठिनाई से आते होंगे, फिर श्रीहरि हमें वन के और भीतर कहाँ ले जा रहे हैं? प्रभु श्रीहरि के साथ होते हुए भी मन में शंका उत्पन्न हो रही है। क्या हम किसी शिशु का शीश ढूंढ भी सकेंगे? यहाँ कहाँ मिलेगा कोई शिशु हमें? प्रतीत होता है हम सब की खोज पूर्ण हुई। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।